अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज वी नो इज़ बेसिकली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप इनटू प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर टू फंक्शन इन द डिज़ायर्ड वेज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को गाइड करती हैं कि उसने किस तरह से परफॉर्म करना है। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस और कस्टम मेड। प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस, जैसे से इसके नाम से आपको पता चल रहा है, प्री रिटन यानी ये पहले से ही बने हुए होते हैं, जो कंप्यूटर की विंडोज़ में मौजूद होते हैं, और ये फर्दर हमें आगे हेल्प करते हैं बाकी सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में। इसकी आगे टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टू मेक द कंप्यूटर यूज़फुल you should combine it with the software in a particular application. An application is a job a user wants the computer to perform. An application package, or simply an application, is a set of programs that allow the computer to perform specific data processing job for the user. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे पास जो हमारा डाटा होता है, जो भी कंप्यूटर में हम एंटर करते हैं, उसको प्रोसेस करने में जो है वो यूज़र की मदद करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूज़र टू वर्क फास्टर, मोर एफिशिएंटली एंड मोर प्रोडक्टिवली। यानी इनसे यूज़र को मदद मिलती है काम जल्दी करने में, एफिशिएंटली अच्छे तरीके से जो है काम करने के लिए। अ यूज़र फ्रेंडली पैकेज इज़ अ पैकेज दैट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। ये हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये यूज़र फ्रेंडली होता है। यानी जैसे आप अपना ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इजी टू लर्न है, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद आगे देखें, इसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं, सिंगल फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस और इंटीग्रेटेड फंक्शंस। Single function, these can be further divided into special purpose packages and general purpose packages. Special purpose packages are packages designed for a specific type of users. For example, medical packages. सिंगल फंक्शन होते हैं जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं, मतलब कि अपने आसानी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्पेशल पैकेज है जो सॉफ्टवेयर डॉक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। और डॉक्टर कैन एंटर पेशेंट डिटेल्स। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं और रिसेप्शन के ऊपर आप जब अपनी एक रिसीट बनवाते हैं पेशेंट की, तो उसके अंदर उस सॉफ्टवेयर में सारी डिटेल्स और उसके जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके रिज़ल्ट, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक डाटा जो है ना वो उसके अंदर सेव हो जाता है। अब मेडिकल पैकेज कैन देन टेल द प्रॉब्लम विद द पेशेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर ट्रीटमेंट। और उसके बाद जो यानी कि उसके सारी एक जगह पे कंपाइल करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि पेशेंट की यानी कि क्या टेस्ट के बाद रिकमेंडेशंस है और जो भी उसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद देखें, जनरल पर्पस पैकेजेस आर पैकेजेस दैट कैन बी यूज फॉर नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। आप देखें हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, अभी मैंने आपको बताया। डाटा मैनेजर्स और ग्राफिक्स के लिए आपके पास डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। ये सिंगल फंक्शन एप्लीकेशंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इंटीग्रेटेड फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस। An integrated package make it possible to use a common set of instructions to share data and move data among several applications। यानी कि हमारे पास वो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिफरेंट हम एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर में शेयर कर सकते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। Word processing program of an integrated package would allow a user to use the keyboard and display screen of a computer for creating and editing text. For example, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास Microsoft Word है, आप इसमें एट अ टाइम कीबोर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं, आप स्क्रीन भी यूज़ करते हैं, यानी जो भी आप टाइप करते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले रहता है। इसमें मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस जो हैं वो मिल के काम करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर्स।
सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि इसके नाम से ही हमें पता चला है कि सिस्टम ये स्पेशली कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट सप्लाई सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट हम किसको कहते हैं, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की विंडोज़ हैं, विंडो इंस्टॉल किए बगैर आपका सिस्टम नहीं चलता, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं जो सिस्टम को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें आगे फर्दर टाइप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू यूज़ द कंप्यूटर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे पहले जो आप देखते हैं विंडोज़ का वो लोगो आता है और वो रनिंग में कुछ प्रोसेसिंग चल रही होती है, आपके पास बार्स चल रही होती हैं, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि उस टाइम कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो रहा होता है। कंप्यूटर मेमोरी में लोड होने के बाद वो कंप्यूटर को बताता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस देता है। जब हम बटन दबाते हैं तो कमांड जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम को बताता है कि उसने ऑन होना है, और उसके बाद हमारे पास जो डेस्कटॉप आता है वो शो होता है आगे। Operating system may thus be defined as a set of system programs that control and manage the operation of computer system। यानी कि ये कंप्यूटर को टोटली कंट्रोल करता है, जो मेन बेसिक इसके बगैर कंप्यूटर आपका वर्क ही नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि जब आप कंप्यूटर में कमांड भेजते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है, कंप्यूटर इंसान तो नहीं, वो एक मशीन है, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जो उसको बताता है कि उसने कौन सी कमांड के अगेंस्ट किस तरह से वर्क करना है। उसके बाद देखें हमारे पास उसने बताया है कि सम ऑफ़ द मेजर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हमें इसके फ़ायदे हैं? ईज़ी कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स, यानी कि ईज़िली हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, हमें पता है स्टार्ट कैसे करना है और डेस्कटॉप सामने आ जाता है, सब आइकन्स होते हैं। स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज़ टर्न्ड ऑफ, इसके थ्रू हम सेटिंग्स होती हैं, जब कंप्यूटर टर्न ऑन को हम टर्न ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, आपके सामने डेस्कटॉप आ जाता है। लोडिंग एंड शेड्यूलिंग यूज़र प्रोग्राम्स, हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स को विंडो के अंदर लोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विंडो इटसेल्फ इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। फर्दर इसमें हम एप्लीकेशंस कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, वीडियो प्लेयर्स कर लेते हैं कार्टून्स प्ले करने के लिए, उनको लोड करने में मदद देता है। कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आपकी इनपुट डिवाइसेस जो है, माउस आपकी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जिनसे हम कंप्यूटर में कमांड भेजते हैं उनको कंट्रोल करता है, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। मैनेजिंग यूज़ ऑफ मेन मेमोरी, हम अपनी मेमोरी से मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग एंड ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल ओपनिंग, एडिटिंग, क्लोजिंग फाइल्स, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू यूज़र जो एंड फाइल्स, हम इसे मतलब डिफरेंट अपने फोल्डर्स ओपन करते हैं, उनको एडिट करते हैं और सिक्योरिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं हमारे फाइल्स को। उसके बाद देखें आप द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग अंडर OS कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में ये चलता है। रेंज फ्रॉम स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, यानी कि स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं घरों में, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़, MS DOS आपके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने शायद यूज़ किया हो कभी, तो उसके अंदर हम कमांड दे के भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए पहले यूज़ होते थे, या जो प्रोग्रामर्स है वो यूज़ करते हैं, ये आम घरों में यानी कि इस्तेमाल में नहीं आते। फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग, बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम into the computer memory। MS DOS is an operating system and are Windows, and operating system can contain one or more files that make a disk bootable। अब देखें बूटिंग हम किसको कहते हैं, जब हम कंप्यूटर मैंने आपको बताया स्टार्ट करते हैं विंडोज़, कुछ देर के लिए हमारे पास वो हमारे प्रोसेसिंग के लिए वेटिंग के लिए आता है लोगो, उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेमोरी के अंदर जो लोडिंग हो रही होती है, उसकी फाइल्स लोड हो रही होती हैं, इसको हम बोलते हैं बूटिंग। जो ये स्पेशल किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इसको बूट करने में यानी कि स्टार्ट होने में मदद करती हैं कंप्यूटर को। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा से हम इंस्टॉल करते हैं अपनी यानी कि आसानी के लिए। फॉर एग्जांपल विंडो को ख़राब होने से बचाने के लिए वायरस से हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं।
मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि कैलकुलेशंस के लिए या अपनी टाइपिंग के लिए आपने देखा हम यूज़ करते हैं, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखें नॉर्टन एंटीवायरस हो गया और मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखें कि कंप्यूटर की कोई मतलब कि कोई बंदा उसको इंग्लिश में यूज़ कर रहा है, या कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्रेंच है, फ़्रेंच लैंग्वेज में भी अरबिक आपने देखा है, अरबिक जो है वो लैंग्वेज भी बहुत औक़ात होती है आपके कीबोर्ड्स पे और आप उसको यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो अब सब लैंग्वेजेस तो आपकी समझ नहीं सकता। इसके लिए क्या होता है कि ख़ास किस्म की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। आगे मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इंग्लिश टाइप करते हैं और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है। ह्यूमंस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन। मतलब कि हम तो एक दूसरे को, जिसको इंग्लिश आती है उससे इंग्लिश बोल लेंगे। फ्रेंच वाले जो लोग हैं वो आपस में फ़्रेंच बोलते हैं। दे आर हाईली डेवलप्ड सो दैट वी कैन एक्सप्रेस नॉट ओनली फैक्ट्स बट आल्सो आइडियाज़। यानी कि ये हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज होती है जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैक्ट्स हैं, कोई भी आइडियाज़ हैं। आगे इसकी टाइप्स भी बताएंगे। A programming language is a set of written symbols that tells the computer hardware to perform tasks. A computer language is just the bridge between the computer and the user. It converts whatever instructions the user gives to the computer understandable from while keeping it simple for the user to give instructions. वही मैंने आपको बताया कि हम यानी कि जब कमांड देते हैं, मुख्तलिफ़ आइकन्स, हमारा जो डेस्कटॉप होता है, फ्रंट पेज जो होता है कंप्यूटर का, उसके ऊपर आपके पास माई डॉक्यूमेंट्स है, माई कंप्यूटर्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। उन पे हम आइकन्स के थ्रू जब क्लिक करते हैं तो एक ख़ास किस्म की जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर को बताती है कि उसके अकॉर्डिंग उसने किस तरह से वर्क करना है। आगे इसकी फर्दर टाइप्स है। मशीन लैंग्वेज, लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मशीन, यानी मशीन हमारी कौन सी है, कंप्यूटर। is called machine language as a computer can understand only zeros and ones. Therefore a machine language is also entirely made up of zeros and ones. The way in which zero and ones are arranged determines the instruction that is given to the computer and the output that is generated by it. अब देखें कि हम इंग्लिश टाइप कर रहे होते हैं, लेकिन जो विंडोज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आगे से जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर जो चलता है उसके सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो कोड होते हैं 0 1, ये ज़्यादातर इसमें यूज़ होते हैं। आगे जाके आप सीनियर क्लासेस में इसको फर्दर पढ़ेंगे। यानी कि हम इंग्लिश लिख रहे हैं, उसकी एक ख़ास किस्म की कोडिंग होती है जिसको आगे से कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। उसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो भी आगे हम पढ़ेंगे। यानी जब हम एक इंग्लिश का वर्ड टाइप कर रहे हैं और हमारी स्क्रीन के ऊपर जो आगे से कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, वो ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश उसको समझ आ रही है। ईच जो आपकी अपनी प्रेस करते हैं उसके पीछे ख़ास किस्म का कोड होता है 0 1s के फॉर्मेट में। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को, जो वो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज आगे से उसको समझती है और दोबारा से जो रिज़ल्ट है उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले करती है ह्यूमन लैंग्वेज में, यानी जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश। और इसमें ज़्यादातर तो देखें, अभी इसने बताया कि ये 0 एंड 1s का एक कम्बिनेशन होता है ख़ास किस्म का, जिससे हमारे पास आउटपुट मिलती है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, द फर्स्ट स्टेप इन द ग्रोथ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज़ नोन एज असेंबली लैंग्वेज। एंड असेंबली लैंग्वेज इज डिज़ाइन मेनली टू रिप्लेस ईच मशीन कोड विद एन अंडरस्टैंडेबल कोड। अब उसके बाद इसको रिप्लेस किया असेंबली लैंग्वेज ने। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर इट शुड फर्स्ट बी ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। पहले असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि ख़ास किस्म के कुछ कोड्स होते हैं जिनसे पता चलता है कंप्यूटर को, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए पहले इसको हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। हाई लेवल लैंग्वेजेस इनेबल द प्रोग्राम टू राइट इंस्ट्रक्शंस यूजिंग सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स एंड यूजुअल मैथमेटिकल नोटेशंस, देयरफॉर मेकिंग इट ईजियर फॉर द प्रोग्रामर टू थिंक अबाउट द प्रोग्राम। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हम इंग्लिश वर्ड्स जो टाइप करते हैं अपने वर्ड के अंदर, मैथमेटिकल सिंबल्स जो टाइप करते हैं उसके लिए यूज़ होती है। इसकी एग्जांपल जो आगे है वो एक एप्लीकेशन है लोगो, वो आगे हम उसको नेक्स्ट चैप्टर वही है उसको पढ़ेंगे।
जी अब आगे देखें, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं, जो यूज़र हम जो है जिसको अंडरस्टैंड करते हैं इंग्लिश वगैरह, उसको आगे से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, मशीन लैंग्वेज समझता है। उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो है ना, हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जिनमें से एक का नाम है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड। द कंप्यूटर इमीडिएटली एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन बिफोर मूविंग ऑन द ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि an interpreter has an advantage over compiler in a way that if an error is made in a given instruction, the programmer knows exactly at which point the error occurred. Interpreter जो है ये लैंग्वेज को वन बाय वन एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है। इसका फ़ायदा क्या है कंपाइलर से, कि अगर कहीं पे हमारे पास कोई कमांड देने में या कोई इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई गलती हो जाती है, तो इजीली जो है वो यूज़र को पता चल जाता है और कोई ना कोई हमारे सामने एरर आ जाता है। कंपाइलर कन्वर्ट्स और ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम कोड इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड बिफोर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। द प्रोग्राम कोड रिमेन्स इंटैक्ट एंड कैन बी चेंज्ड एंड देन ट्रांसलेटेड अगेन इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड। कंपाइलर क्या करता है कि पूरा का पूरा एक होल जो हमारे पास कोड होता है पूरा, जैसे हम पूरा एक पैरा लिखते हैं, उसको कंप्लीट को जो है वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। और इसका फ़ायदा हमारे पास ये है कि हम जो अपना कोड है, जो इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर को जो देते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं और उनको दोबारा से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ताकि कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड कर सके। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। आगे आप देखें, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपने इसको बुक पे ही करना है। उसके बाद आपके पास ये सारे जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं, उनके उन्होंने मेन की फ़ीचर्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि क्या चीज़ किसके लिए यूज़ होती है, की टर्म्स हैं। उसके बाद आपने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बुक पे आपने अटैम्प्ट करना है। फिर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, टिक द करेक्ट एंड रॉन्ग वंस, ये भी आपने बुक पे करना है। और जो आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आपका, ये आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आपने नोटबुक पे करने हैं। और मैच द फॉलोइंग, ये भी आपने बुक पे ही अटैम्प्ट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।